2022 में ये आंकड़ा दिया गया है। ये आंकड़ा निकल के आया है कि हर घंटे में तकरीबन 10 लाख लोग गरीबी की गर्त में जा सकते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो न सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि आपको अंदर तक भी हिला कर रख देगी। कोविड महामारी के दौरान 2 साल यानी कि 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद 2021 में भी हमें लॉकडाउन देखने को मिला। इन 2 सालों के दौरान जितने दुनिया भर में नए अरबपति बने हैं और जो पुराने अरबपति थे वो और ज़्यादा अमीर हुए हैं, उसके बारे में लोगों ने आकलन तो कर रखा था कि लोगों को, बड़ी कंपनियों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन किस स्तर तक पहुंचा है और आम आदमी को और गरीबों को कितना नुकसान हुआ, ये मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है, क्योंकि रिपोर्ट कोई छोटी मोटी एजेंसी ने नहीं जारी की है, एक बड़ी कंपनी ने जारी की है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड की एक ऑक्सफैम कंपनी है इंटरनेशनल। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में हर 30 घंटे में एक नया अरबपति बना था, और इतना ही नहीं, हर 1 घंटे में 10 लाख लोग गरीब बने हैं। इस रिपोर्ट में चीज़ें आई हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इतनी चौंकाने वाली चीज़ें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे लोग अरबपति बन गए और सबसे ज़्यादा फायदा किन कंपनियों का हुआ। अगर मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि सबसे ज़्यादा कंपनी का फायदा हुआ है फार्मा से जुड़ी कंपनी का, यानी कि मेडिसिन से जुड़ी हुई कंपनी का, क्योंकि पूरी का पूरे एक तरह से जो खेल कहा जा रहा था कि वो इन्हीं कंपनियों का है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं वो तो आने वाली रिपोर्ट हमें बताएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि स्विट्जरलैंड में प्रसारित की गई है। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम होती है, उसकी वार्षिक बैठक के मौके पर जो वहाँ की कंपनी है जिसका नाम है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि कोरोना महामारी के समय हर 30 घंटे में एक नया अरबपति बना है, यानी कि 24 घंटे पूरे होते ही अगले 6 घंटे में एक नया अरबपति बन जाता था। और यह अरबपति पिछले 23 साल में उतना पैसा नहीं कमा पाया जितना उसने इन 2 साल में कमा पाया है। यानी कि 2020 का जो पहला कोरोना महामारी दौर चला उसमें बहुत सारे नए अरबपति बने और बाकी बचे कुछ 2021 में बन गए थे। और इतना ही नहीं, अब जो गरीबी की तरफ लोग जा रहे हैं उसमें ये देखे कि 2022 में ये आंकड़ा दिया गया है। ये आंकड़ा निकल के आया है कि हर घंटे में तकरीबन 10 लाख लोग गरीबी की गर्त में जा सकते हैं। इसका असर अब दुनिया पे इतना पड़ेगा। इन लोगों के अमीर बनने की चाहत, जो अमीर बने हैं ये ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जब कोविड महामारी चल रही थी लोगों के लिए काम की कमी थी। ऐसे में लोगों ने कम वेतन पर काम किया, लेकिन काम उतना ही किया जितना वो फुल टाइम में करते थे। घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करने वालों ने बहुत काम किया, जिससे जो कंपनी है उसके कन्वेंस से लेकर बहुत सारी चीज़ों में उन्हें फ़ायदा मिला और जिससे उन्हें और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिला। गरीब लगातार गरीब होता गया और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अमीर बने हैं, तकरीबन 40 नए अरबपति, वो बने हैं फार्मा कंपनी से जुड़े हुए। जैसे लोगों ने पहले ही कहा था कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट बिके जाएंगे, चाहे उसमें किट से लेकर, चाहे उसमें मास्क से लेकर तमाम इक्विपमेंट जो यूज़ हुए हैं कोरोना से लड़ने वाली बीमारियों के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, मेडिसिन जो बिकी हैं वो बिकी हैं फार्मा कंपनी की। ऑक्सफैम ने इस पूरी चीज़ को जो नाम दिया वो दिया है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, यानी कि दर्द में लाभ। इसे आप ऐसा समझिए कि आपदा में अवसर। आप लोगों को याद तो आ गया होगा, ये डायलॉग किसी ने कहा था, किसी महान हस्ती ने हमारे देश में चीज़ कही थी कि आपदा में अवसर ढूंढिए, लेकिन इन अरबपतियों ने दर्द में लाभ ढूंढा है, दर्द में प्रॉफिट ढूंढा है, और इसी रिपोर्ट का नाम दिया गया है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, यानी कि दर्द में लाभ, दर्द में पैसा कमा गया। एक तरफ लोग मर रहे थे तो दूसरी तरफ ये पैसा कमा रहे थे। इस पूरे जो लिस्ट निकलकर सामने आए, तकरीबन 573 नए अरबपति बने हैं, यानी कि हर 30 घंटे में एक नया अरबपति बना है। दुनिया में इतने अरबपति पहले मौजूद नहीं थे। 23 साल के अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 23 साल में इतना पैसा इन लोगों ने कमाया नहीं था। 573 नए अरबपति बने हैं। और जो पूरा गरीबी का आंकड़ा देखा जा रहा है कि इस साल तकरीबन 263 मिलियन लोग गरीबी की गर्त में जा सकते हैं। 263 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 पे ये गरीबी का आंकड़ा कितना ज्यादा भयंकर होने वाला है। अब इनकी दुनिया की पूरी जो जीडीपी है उसका अगर हिस्सा देखा जाए तो जो 573 नए अरबपति बने हैं, तकरीबन 14% इनकी अपनी संपत्ति मिलाकर दुनिया भर की विश्व संपत्ति के बराबर है। यानी कि अरबपति को एक लिस्ट में खड़ा कर दिया जाए और बाकी दुनिया को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए तो 14% की जो जीडीपी है, जो पैसा है, वो इनके हिस्से आता है। और अब ये सब एक साथ इकट्ठा होकर, एक साथ इकट्ठा होने का मतलब क्या भाई, ये तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक साथ अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में बिजनेस की कोई ना कोई साठगांठ जरूर होगी। ये सब लोग देवास में इकट्ठा होने जा रहे हैं और जश्न मनाएंगे
बड़े स्तर पर कि हम लोग इतने ज़्यादा अरबपति बन गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में सूडान से लेकर श्रीलंका तक का भी जिक्र है कि जिन देशों ने अपनी आय से ज़्यादा 60% कर्जा ले रखा था और फिर वहाँ पर जो उथल पुथल मची, चाहे सामाजिक तौर पर चाहे आर्थिक तौर पर, उसका फ़ायदा इन बिजनेसमैन को मिला है। इन लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया है और जिससे जो परिस्थितियाँ थी इन देशों की वो बिल्कुल बदल गई हैं। श्रीलंका के हालात आप लोगों के सामने ही है कि क्या हालात वहाँ पर हो चुके हैं। इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल खबरों में दिखा रहे हैं कि हटा दी गई। लेकिन पेट्रोल डीजल की जिस तरह से कमी है, ना होने के बराबर है, दूसरे देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कर्जा उनके ऊपर इतना हो चुका है कि वो पता नहीं कब कितने सालों में उसे उतार पाएंगे। अगर इस पूरी रिपोर्ट में किसी चीज़ पर फोकस किया गया है तो वो है फार्मा से जुड़े हुए नए अरबपतियों पर, जो लोग फार्मा से जुड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, जिनकी कंपनियां फार्मा से जुड़ी हुई थी, मेडिसिन से लेकर। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने हर सेकंड $1000 का लाभ कमाया और अभी भी कमा रहे हैं। वैक्सीन से कमा रहे हो, वेंटिलेटर से कमा रहे हो, या और जितने इक्विपमेंट बिके हैं, जितनी मेडिसिन बिकी है, उनसे कमा रहे हो, लेकिन हर सेकंड $1000 से भी ज़्यादा की अर्निंग वो अभी तक कमा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अरबपतियों की लिस्ट निकल कर आई है वो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियों से आई हैं। अब इन्होंने कोरोना के दौरान आपदा को अवसर में बदल लिया या दर्द को लाभ में बदल लिया, जैसे कि इस रिपोर्ट का भी नाम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 573 नए अरबपति बने हैं दोस्तों, क्या ये गरीबों के लिए मदद करें, गरीबों की मदद करें? क्योंकि जैसा आंकड़ा आ रहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस कंपनी ने कहा है कि हर घंटे तकरीबन 10 लाख लोग गरीब हो रहे हैं और 2022 में ये आंकड़ा बहुत भयंकर होने वाला है। कुछ सुझाव दिए हैं इसने कि अगर सरकार इन पर कर बढ़ा दे, इन कंपनियों पर, और इनसे पैसा वसूलना शुरू करे तो इन गरीबों की मदद हो सकती है। लेकिन क्या अमीरों के दबाव में, जिन अमीरों को बढ़ाने का, चढ़ाने का और उन्हें और ज़्यादा फल फूलने का मौका सरकारें देती हैं, क्या वो इन पर और टैक्स लगा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आप अपने देश में देखिए, 2 लोग लगातार अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। एशिया में सबसे नंबर 1 पहुंच गए हैं और दुनिया भर में चौथे पांचवें की लिस्ट पर आ चुके हैं। तो क्या उन पर कर्ज बढ़ाया जा सकता है, टैक्स बढ़ाया जा सकता है? ये बिल्कुल ऐसा है, इम्पॉसिबल वाली बात मुझे लगती है। लेकिन ये पूरी लिस्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सब लोगों ने आंकड़े जरूर लगाए थे कि इन कंपनियों को फायदा हो सकता है, इन कंपनियों को फायदा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया एक तरह से जो अमीरों की लिस्ट है वो बदल चुकी है और अब दुनिया में नए अमीर बन चुके हैं। तो ये कुछ लिस्ट थी जो मैंने एक मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के सामने रखी है। विस्तार से पढ़ने के लिए मैं नीचे लिंक देता हूँ आप लोगों को, वहाँ जाकर आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। हिंदुओं के सभी एपिसोड देखने के लिए हिंदुओं को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।